नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने देसी ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अभी शुरू करते हैं। अब बाकी ये मेरा ट्रेडर्स बार है तो इसके बारे में आप लोगों को पता होगा। अभी हम शुरू करते हैं सेंसेक्स के बारे में, ठीक है। तो सेंसेक्स को हम एनएससी में कवर करते थे। तो आप बोलोगे रुकिए मैं बताता हूँ। ये देखिए, अब आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे जो लेना है ले लीजिए, नहीं भी लेना है तो आपको यही करना है कि आप मान लीजिए जीरोधा, आप स्टॉक, एंजल, ग्रो और भी जो भी है, आपको एचडीएफसी का है तो आप उसमें क्या करिए, यहाँ पर सेंसेक्स ईटीएफ लिखिए, आपको सेंसेक्स का सारा कंपनी का नाम खुल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ लाल में जो है वो एनएससी में है और बाकी ब्लू में जो है बीएससी में। देखिए मुझे बीएससी से ना ऐसा नहीं है कि मुझे बीएससी से कुछ मतलब ये है, एक्चुअली क्या है ना, बहुत दिन हो गया तो बीएससी का डाटा ना अब हम भी उतना बारीकी से नहीं निकाल पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं निकाल पाएंगे, बैठेंगे निकाल लेंगे, लेकिन जो कंटिन्यू गो थ्रू रहता है वो एक अलग बात है ना। तो हम थोड़ा सा, मेरे को भी अभी बीएससी का कर रहे थे, मेरा आधा घंटा 1 घंटा निकल गया। ऐसा नहीं है कि हम नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि जो गो थ्रू हम लोग एनएससी में हो गए हैं ना, वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा छटपटाया हुआ था कि यार एनएससी में ना थोड़ा वॉल्यूम के साथ कोई मतलब सेंसेक्स का ईटीएफ आए, और इतने महंगे महंगे आ रहे थे ना कि थोड़ा सा ना तो मन में लगिए जाता। देखिए हम लोग कौन है, साधारण आदमी है। अब उस 700-800 मतलब थोड़ा सा ना अजीब सा लग रहा था। तो यहाँ देखिए आपको एसबीआई का भी है, ये है वो है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भाई बोल रहे थे कि सर एसबीआई में बहुत वॉल्यूम है, तो देखिए है वॉल्यूम है, मिला जुला के बाकी समय 14,000 का वॉल्यूम है, ठीक है। 14,600 का टोटल वॉल्यूम गया है। और जो हम लोग का आईसीआईसी सेंसेक्स है उसमें देखिए 3,300 का वॉल्यूम गया है। तो इसकी अपेक्षा तो वहाँ पर ही ज़्यादा ही वॉल्यूम गया, ये बात तो कंफर्म है। तो एसबीआई में वॉल्यूम ज़्यादा है, एसबीआई सेंसेक्स में, ठीक है, क्लियर है। लेकिन ये बीएससी पे है तो हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आपको सिर्फ यही लिख के सर्च करना है एसबीआई सेंसेक्स, ठीक है, तो आपको आ जाएगा। आप बीएससी पे भी ट्रेड करिए, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इन कन्फ्यूजनों से निकालने के लिए अब क्या है कि हमको एनएससी का डाटा देखते देखते इतना प्रैक्टिस हो गया ना बीएससी में, मेरे को भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है अभी थोड़ा, तो दूर हो जाएगा, ऐसा कोई बहुत बड़ा कन्फ्यूजन नहीं है ना। तो अभी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला था और मैं चुप करके इसको देख रहा था। एक तो हमारे पास आईसीआईसी सेंसेक्स है और दूसरा ये है सेंसेक्स ईटीएफ। अब आप बोलिएगा ये कौन सा है सर? हाँ यही ना भी आया है, सेंसेक्स ईटीएफ लिख दिए। ये किसका है? तो आप बोलिएगा किसका, तो जाना पहचाना म्यूचुअल फंड मेरे का है। और मानिए ना मानिए, मेरे का जो काम है ना, वाकई में मेरे काफ़ी इंडिया का जो नब्ज को पकड़ रखा है, ठीक है। तो आप बोलिएगा ऐसा काहे बोल रहे हैं सर? तो देखिए अभी तो बहुतों को तो पता ही नहीं है ना। अब मैं भी आज बैठ के देख रहा था कि यार मेरे का अक्टूबर में आना था, तो आया तो था लेकिन मैं नहीं कवर किया। मैं बोला थोड़ा सा रुक जाता हूँ भाई, नया ईटीएफ है, थोड़ा सा रुक के ही करने में ठीक है ना। तो ये देखिए बहुत छोटा मार्केट कैप है, एसबीआई के सामने बहुत छोटा, आईसीआईसी के सामने बहुत छोटा है, ठीक है। और ये 6 अक्टूबर को देखिए लिस्टिंग हुआ है। और आपको पता है कि मेरे काफ़ी अच्छा मतलब आकर्षक वैल्यू पे लेके आता है। और देखिए वैल्यू कितना का लाया है, मात्र 79। ये ना, ये समझ गया है इंडिया का पब्लिक का जो नस है ना, वो समझ गया है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा मतलब 79 के आसपास का है ना। तो इसमें क्या है अभी जो है सर, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, चीज़ तो अच्छा है लेकिन वॉल्यूम कम है। जो बात साफ है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जिससे क्या है कि मन में आप लोगों की किसी भी प्रकार की शंका नहीं रहेगी। वॉल्यूम कम है, बिल्कुल कम है। अभी आप देख सकते हैं मिड कैप आया था, उसका भी वॉल्यूम कम था, इसका अपना मेरे का। फिर और भी कई है, अब टाइडेंट है, उसमें भी वॉल्यूम कम था, लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग कवर करने लगे तो उसमें वॉल्यूम आ गया। तो मुझे ये पर्सनली थोड़ा सा ठीक लगा, तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं। अब मैं इसको भी कवर करने का सोचा हूँ। सेकेंड में आईसीआईसी 2 ही है, हालांकि एचडीएफसी भी सेंसेक्स है और भी है, यूटीआई का भी है, लेकिन उसमें उतना कोई खास नहीं। देखिए 800 का ये है और उसी हिसाब से मार्केट कैप 3 लाख का है, तो ये पुराना है, 2014 से चल रहा है। अब इतना पुराना होने के बावजूद भी इसमें बड़ा मतलब आपको वॉल्यूम नहीं दिखता है। देखिए 33, 6,000, 2,000, 1,000, तो इसके हिसाब से एसबीआई आपको सेंसेक्स में अच्छा, बीएससी में आप कर सकते हैं, ठीक है। जो बात क्लियर है वो मुझे कोई इसमें बोलने में ख़राब नहीं लग रहा है। एचडीएफसी सेंसेक्स है तो इसको भी आप देख लीजिए। बाकी यूटीआई है, उसमें भी कोई ज़्यादा नहीं है, इसमें भी 42 लाख का है, लेकिन इसमें भी ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, 780 के हैं। और इसमें भी वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, देखिए 1700, इतना। तो इन सब की अपेक्षा मेरे को सेंसेक्स ईटीएफ मेरे का, ये मेरे को ठीक लगा है। सही बता रहे, ये मेरे को ठीक लग रहा है। अभी इसमें वॉल्यूम, अभी अनाप शनाप वॉल्यूम और उसका अनडिसिप्लिन है, आ जाएंगे सब डिसिप्लिन में आ जाएंगे। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा ना, वैल्यू के साथ आप देख लीजिएगा एकदम कम है, ठीक है। हम मैं खाली वेट कर रहा था कि मतलब 1-2 महीना हो जाए ना तो ठीक ठाक। अब मोतीलाल ने 500 का लेकर आया, उसका मैंने वेट ही नहीं किया। मैं बोला वेट कर नहीं सकता, निकल लो भाई लेके। और आप लोग देख ही रहे कि बढ़िया। तो सेंसेक्स को आप इससे
एक नया ETF है मेरे का सेंसेक्स ETF, इससे आप कवर कर सकते हो। कुछ कमियां नहीं, बहुत कमियां आएगी सामने, लेकिन धीरे धीरे इसको हम लोग दूर कर लेंगे। BSE में क्या है ना कि कंटिन्यू नहीं रहते हैं ना, तो मेरे को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। NSE में क्या कंटिन्यू है तो आराम से डाटा एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपके सामने मैंने रख दिया है ना। तो बाकी सेंसेक्स का पता ही है कि सेंसेक्स, देखिए हम लोग निफ्टी 50 को कवर कर रहे हैं, निफ्टी वैल्यू 20 को कवर कर रहे हैं, ठीक है। ICICI से सेंसेक्स छूट रहा था, इसीलिए मैंने सेंसेक्स को दबोच लिया कि मैं बोला नहीं, करना ही करना है। अब इस पर हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस के साथ आगे बढ़ेंगे। और मेरे पास 2 हथियार हो गया, एक हो गया ICICI का और एक हो गया मेरे का। बाकी आपको और भी थे HDFC UTI, लेकिन यार उसमें था नहीं यार। और मैं मतलब मेरे ने सेंसेक्स ETF करके बना दिया है, तो जिससे कि और भी बढ़िया मतलब हुआ है, ठीक है। तो ये सब उसी पे निवेश करते हैं, सेंसेक्स पे। और सेंसेक्स 30 कंपनी का होता है ना। तो ये मैंने निकाला तो था, जा कहाँ चला गया। सेंसेक्स में 30 कंपनी होती है, तो उसी पे इनका निवेश होता है। और कुल मिला के ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको सेंसेक्स बहुत रिटर्न दे देगा तो निफ्टी 50 वहाँ रिटर्न नहीं देगा। तो निफ्टी 50 का भी रिटर्न बराबर चलते रहता है। 6 महीना में देखिए निफ्टी 50, निफ्टी बैंक है हम लोग का, निफ्टी 50 से मतलब है ना 11.16 है, और सेंसेक्स आपको 12.78 है, काफ़ी पुराना है सेंसेक्स, देखिए 12.78 है ना। उसी तरह ड्यूरिंग 1 ईयर में 16.87 है, तो निफ्टी आपको ड्यूरिंग ईयर में 15% है। तो सेंसेक्स नो डाउट टॉप 30 है, तो अच्छा मतलब देता है। तो मेरे अभी नया है तो उसका तो उतना नहीं ज़्यादा दिख रहा है। बाकी आप SBI का भी इस पर आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो SBI सेंसेक्स लिख के सर्च करिएगा, आपका ETF में मतलब आ जाएगा जो है ना। ये देखिए मैं एकदम सिंपल तरीक़ा से समझा रहा हूँ, SBI सेंसेक्स। तो जब तक बड़ा वॉल्यूम नहीं होता है तब तक आप SBI सेंसेक्स पे आप लगा सकते हैं, दोनों अच्छा है ना। तो लेकिन इस पर क्या है कि इसका अमाउंट ज़्यादा है, 773 है, तो ये 100 टाइम्स का मतलब हिसाब से इन लोगों का रहता है, और उसका कम का है मेरे का, ठीक है। तो आप इसके थ्रू भी जा सकते हैं, बहुत अच्छा है। इसमें वॉल्यूम जितना भी सेंसेक्स का ETF है ना उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ भी आप जा सकते हैं। 6 महीना में आप देखिए एटलीस्ट ठीक ठाक रिटर्न आपको ड्यूरिंग 1 ईयर में, और ये ठीक है, अच्छा है। ऐसे ये ज़्यादा पुराना भी नहीं है, लेकिन 2013 से है, तो भाई 10 साल तो हो गया, तो पुराना ही बोलेगा आदमी। 191 का चीज़ था, अभी यहाँ पर ही पहुँच गया है। तो ठीक ठाक रिटर्न अभी फ़िलहाल बना के सेंसेक्स ने दिया है, और सेंसेक्स का भी काफ़ी आगे मतलब है ठीक ठाक। अगर इसमें देखा जाए कंप्लीट होल्डिंग जो बोलते हैं, तो ये देखिए HDFC बैंक जो 30, मैं काफ़ी दिन के बाद इसको बना रहा हूँ ना, इसीलिए पूरा डिटेल से बता रहा हूँ। नहीं तो मैं शॉर्टकट मार सकता था, लेकिन मैं बोला नहीं, डिटेल से बना देता हूँ। HDFC, रिलायंस, ICICI, इन्फोसिस, ITC, मैं समझ रहे हैं, एक्सेस वगैरह सब है, मतलब 30 स्टॉक टोटल ऊपर से लेके, तो बस हो गया काम आपका, है ना। तो आपको 30 तक लगाना है तो आप लगा के इसमें पैसा बना सकते हैं। तो दोनों में आप जा सकते हैं। मैंने आपको क्या क्या बता दिया। NSE के साथ जाना है तो मेरे और ICICI, BSE में जाना है तो आप SBI, ठीक है। किसी में भी जाइए आपका पैसा बनेगा, क्योंकि सेंसेक्स में पैसा बनेगा, आपका पैसा बनेगा। क्लियर है। तो किसी को कोई किसी प्रकार की डाउट नहीं होना चाहिए कि सर मैं किधर जाऊँ, NSE में कर दूँ कि उधर कर दूँ। देखिए NSE में इस पर भी बहुत वॉल्यूम नहीं है, 16,000 का वॉल्यूम है, और वो बहुत बड़ा वॉल्यूम भी नहीं है, ठीक है। ये भी बात है, बहुत बड़ा वॉल्यूम भी नहीं है, हाँ बाई सेल हो जा रहा है। और NSE पे क्या होता है ना, वॉल्यूम ज़्यादा है, लेकिन पता ही नहीं है लोगों को इसके बारे में। इसलिए मैंने मेरे को अभी सेलेक्ट किया है, क्योंकि अभी तक लोग जो है ना वो SBI में कर रहे थे, तो मुझे मेरे का ठीक ठाक लगा, 79 के आसपास का है। तो मुझे अभी इसमें थोड़ा सा कुछ वो चल रहा है, अभी ठीक ठाक है, लेकिन क्या बोलते हैं अमेंडमेंट चल रहा है, अभी नया है ना, तो आएगा इसमें अच्छा वॉल्यूम आएगा। ये में NSE का वॉल्यूम BSE से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और SBI में 16,000 समथिंग का चल रहा था। ये देखिए ना, सामने दिखा देता हूँ आप लोगों को, दिखाया भी तो, ये देखिए है ना वॉल्यूम 16,636 के आसपास, तो वही बात है। और निपॉन का भी है, तो निपॉन में भी कोई खास नहीं है, इसीलिए मतलब निपॉन में 1900, तो ठीक है। तो अभी लोग नहीं जान रहे हैं, अब धीरे धीरे इसके बारे में अवेयरनेस हो रहा है, तो लोग इसके बारे में जान रहे हैं, और धीरे धीरे इसमें भी देखिए ICICI में 3300, और काफ़ी लोगों ने पहले भी बुक किया है प्रॉफिट, कहाँ 600 में था और अभी कहाँ पहुँच गया है। तो कम पैसा में खरीदना है तो आप सेंसेक्स को मेरे के साथ जा सकते हैं 73 रुपये के साथ, ठीक है। और ये हाँ 73 के साथ, और बाकी आप SBI के भी साथ जा सकते हैं, ICICI के भी साथ जा सकते हैं। क्लियर है। चलिए, और अभी जो है आज 1000 पॉइंट भाग के, मतलब 969 पॉइंट भाग के इसने इतिहास रच दिया है 71,473 का। तो मेरा जो इसका स्टॉप लॉस है 74,463, ये भाई मेरा कैलकुलेशन में निकल के आया, जो मैंने आपके सामने रख दिया है। तो बाकी इसका तो मेरा काफ़ी ऊपर लेवल का टारगेट है। 74 के बाद 83,404, फिर 93, और उसके बाद 107 लाख, ठीक है। तो हम ये नहीं कह रहे कि वो आज ही कल में पहुंच जाएगा, लेकिन इसका मेरा काफ़ी बड़ा है, तो आप इस पर आराम से इस पर ट्रेड कर सकते हैं। 5% का रखिए,
और नहीं होता है तो इस पर आप 10% भी रख सकते हैं, 7%। एक्चुअली इसका जो मूवमेंट है ना तकरीबन 7% के आसपास का जनरली चलता है, ठीक है। तो एक सिंपल सी गिरावट भी आप चेक कर लीजिए, उसके हिसाब से एवरेज निकालना पड़ता है, तो उस हिसाब से चलिए आप लोग कहाँ मगजमारी करिएगा, मैं ही बता देता हूँ, नहीं तो पता चला कुछ और निकालने के बदले कुछ और निकाल के बैठ गए, बाद में बोलेगा। तो आप इसको 7% पे भी डाउन पे पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। 7% के डाउन पे भी पैसा लगा सकते हैं, 5% पे भी लगा सकते हैं, है ना, सब अपना अपना। 5% पे क्या होता है ना, काफ़ी वॉलेटाइल होता है, तो बाकी आप 5% पे ही रखिए तो ठीक रहेगा। क्लियर है। चलिए, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सेंसेक्स को एनएससी में मेरे के साथ भी कवर कर सकते हैं और आईसीआईसी के साथ भी, बीएससी में आप एसबीआई के साथ कवर करिए, काफ़ी है, ठीक है। चलिए, इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब सेंसेक्स के रिगार्डिंग जो भी वीडियो है वो देसी में आपको मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।